वाली प्लान आप बोल सकते हो किसके लिए? ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वाली प्लान मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कक्षा 12वीं में फॉर ड्रॉपर्स विच आर वेरी प्रॉपर्स, है ना। अब देखो आपको करना क्या है, आफ्टर दिवाली क्या होने वाला है पहले आपको वो जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप दिवाली के बाद में आओगे, आफ्टर दिवाली, तो होगा क्या, आफ्टर दिवाली थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो कि स्पीड थोड़ी आपको दिखेगी सभी में, क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट करवाना है, ठीक है। नवंबर दिसंबर हमारे पास में 2 महीने बचेंगे और बोल सकते हो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स, बहुत सारा सिलेबस बचा होगा, तो आपको स्पीड थोड़ी दिखेगी, ठीक है ना। तो सर स्पीड दिखेगी और आप बोलोगे कि सर होमवर्क भी हमें मिलने वाला है डेली बेसिस पर, मतलब आफ्टर दिवाली जो हमारा सेशन रहने वाला है, आफ्टर दिवाली जो हमारा पोर्शन रहने वाला है, उसमें तो सर हम वो जो आप पढ़ाओगे उसी पे ही फोकस कर पाएंगे। दैट मीन्स दिवाली ब्रेक या दिवाली हॉलीडेज इज द बेस्ट। ये जो है आपको जो हॉलीडेज मिलने वाली है, आई बिलीव 30 से लेकर जहां तक मुझे आइडिया है 31, 31, 1, 2 और 3, या तो इन 4 दिन की छुट्टी है या फिर 30, 31, 1, 2 की छुट्टी है। इन 4 दिन की आपकी हॉलीडेज है। उसके बाद में फिर शायद 3, 4, 5 या 4, 5, 6, 7 या 8 की फिर से हॉलीडे है छठ पूजा की। तो पहले तो आप हॉलीडेज देख लीजिए, तो 4 और 2 मिलाकर करीबन करीबन आपके पास में 6 दिन की छुट्टी होगी, मतलब आपके पास में 1 वीक पूरा छुट्टियां रहने वाली है। आप इसमें रिलैक्स थोड़ा महसूस करोगे फ्रॉम द लेक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो हो सकते हैं 1-1, 2-2 लेक्चर आपको पर सब्जेक्ट रिकॉर्डेड मिले, बट 6 दिन में सर हम 1 दिन में 4 देख जाते हैं, तो 6 दिन में 4 तो देख ही लेंगे, ठीक है। तो वो इतना बड़ा लोड नहीं है ना। तो ये वाला नहीं है, मेरे ख्याल से ये है प्लानर में, ये वाली छुट्टियां हैं। तो करीबन करीबन आपको 6 छुट्टियां मिल रही हैं, संडे भी इसमें इंक्लूड शायद नहीं हुआ है, संडे को आप एक्स्ट्रा मान के चलो। तो इन 6 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया एक प्लानिंग करके रखिए। दैट इज द मेजर टास्क इज रिवीजन। आप रिवीजन निपटा दीजिए, ठीक है। यहां से स्टार्ट करो। स्टेप 1, अगर कोई बैकलॉग है, बैकलॉग नहीं है तो रिवीजन, रिवीजन अगर हो चुका है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। क्योंकि आप अब तक जो आपने पढ़ लिया, 15वां चैप्टर हमारा चल रहा है, 15 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, उन 15 चैप्टर्स को आप कंप्लीट कीजिए। किसी भी बच्चे का अगर किसी चैप्टर का बैकलॉग है, किसी भी प्रकार का, फर्स्ट बैकलॉग जो कि बहुत सीरियस बैकलॉग होता है कि उसने वो चैप्टर ही छोड़ दिया, तो उसके आप जाइए, नोट्स बनाइए, लेक्चर देखिए 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे, जितना आपको ठीक लगे। फिर सर किसी का अगर मान लो PYQs का या डिब्बी का बैकलॉग है कि हमने चैप्टर तो पढ़ा, क्लास वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने लेक्चर अटेंड किए, नोट्स भी बना लिए, परंतु सर हमने डिब्बी नहीं प्रैक्टिस की, हमारी प्रैक्टिस की कमी है, तो फिर आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में ये सब हो जाता है, फिर आप करिए जी रिवीजन, ताबड़तोड़ रिवीजन कीजिए एकदम, ठीक है। और रिवीजन भी आपको कैसे करना है, फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे, नए चैप्टर से लेके पुराने चैप्टर तक। जैसे मान लो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन, देन इनडेफिनेट, फिर AOD, फिर LCD, MOD, और ऐसे बढ़ते जाओ पीछे की तरफ। समझ गए कि नहीं समझे? तगड़े तरीके से रिवीजन कीजिए। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, अगर आप, ठीक है, रिवीजन भी कैसे करनी है, नए से पुराने की ओर बढ़ना है, पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर नहीं आना है, आगे से पीछे की ओर जाना है, ठीक है। पहली बात समझ में आई, न्यू टू ओल्ड। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने क्लास के दौरान दिए गए, मतलब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें आ जाती है, जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आप ये वाले 2 वैरायटी कंप्लीट कर दोगे। एक तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस किए गए, ठीक है, और ये वाली वैरायटी भी आपको वापस सॉल्व करके देखनी है, जो अच्छे सवाल है जिन पे आपने स्टार लगाया, जो चैलेंजर क्वेश्चंस है, एसिडिक क्वेश्चंस है, या क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उनको आप एक बार अच्छे से देखिए। अगर ये वाली पार्ट तो इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपका डिब्बी किया हुआ है, तो जिन बच्चों ने डिब्बी सॉल्व किए होंगे, सॉल्व करते वक्त आपने पक्का उस पर स्टार लगाया होगा,
मतलब 15 डिब्बी दिए या 20 डिब्बी दिए या 40 डिब्बी दिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि यार ये 10 बड़े खतरनाक थे या बहुत बढ़िया थे, इससे हमें नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो उन जो डू इट बाय योरसेल्फ है उनको आप वापस से अटेम्प्ट कीजिए, और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं सॉल्व कर रखे तो आपके पास में भैया आंसर भी है और क्वेश्चंस भी हैं, हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, आप वो वाले निपटाएं। जिन्होंने नहीं सॉल्व कर रखा उनको पूरा सॉल्व करना है, जिन्होंने सॉल्व कर रखा है उनको एक बार फिर से वो रिविजिट करने हैं वो वाले क्वेश्चंस जो कि आपने स्टार वगैरह लगा लिए हों, ठीक है।